नमस्कार मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें सी टेट, यूपी टेट और एस टेट के विगत प्रश्नों को हमने हल किया है और उस पे हम लोग एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे उसके उत्तर को खोजा है और उस पर ही आपके साथ उसी प्रश्नों को उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले प्रश्न पे बात करते हैं, जो कि आरओ प्री परीक्षा 2014 में आया हुआ है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पारिस्थितिकी के बारे में एक वैज्ञानिक जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने एक परिभाषा दी है, जिसमें अगर उस परिभाषा को हम लोग समझते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। उस परिभाषा में उन्होंने कहा है कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इस परिभाषा में हमको सबसे महत्वपूर्ण दो शब्द मिले हैं, एक वातावरण और जीव समुदाय। जीव समुदाय की जगह अगर विकल्प में हमारे दिया हुआ है जीव समुदाय की बात करें या जीव की बात करें, तो इस परिभाषा से हम इसके उत्तर पे जाएंगे। तो इसका पहला जो है विकल्प जीव और वातावरण है, वो सही होगा। बाकी विकल्प सही नहीं होंगे। मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी, इनसे पारिस्थितिकी का सीधा संबंध नहीं है, कह सकते हैं। और जो कभी-कभी परीक्षाओं में ये जीव वातावरण की जगह ये पूरी परिभाषा दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग अर्नेस्ट हेकल की इस परिभाषा को याद रखेंगे, ताकि आगे आने वाले प्रश्नों में भी हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका पहला उत्तर हो गया जीव वातावरण। दूसरा प्रश्न है मित्रों, कि पारिस्थितिक सूत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, जी टेलर, ई हिंटिंगटन, डी आर स्टुअर्ट ने और टांसले ने। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा, टांसले। ये उत्तराखंड पीसीएस 2005 में प्रश्न पूछा गया है। और टांसले के इससे जुड़े कुछ तथ्य और हम लोग ये जान लेते हैं कि टांसले ने इसकी संकल्पना 1935 में दी थी। तो आज अगर टांसले इस आए हुए हैं कि पारिस्थितिक संकल्पना प्रस्ताव, और ये कई परीक्षाओं में भी और पूछा जा चुका है, तो इसलिए हम लोग जो है इस सन को भी याद रखेंगे कि हो सकता है कभी आगे परीक्षाओं में सन भी पूछ दे। तो 1935 में इस संकल्पना को टांसले ने दिया था। और पारिस्थितिकी सूत्र की संकल्पना के बारे में अगर हम थोड़ा सा उनकी परिभाषा है उसके बारे में अगर जान लें तो हमको आसानी होगी। कि इन्होंने कहा कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक अध्ययन, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। और एक चीज हम लोग इससे जुड़ा और याद रखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, और आगे के प्रश्नों में इसका मिलेगा हमको कि ये पूछा जाएगा, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। तो इसको हम याद रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। तो इसलिए हम लोग इसके चारों विकल्प में से चौथे विकल्प पे इसका उत्तर सही करेंगे कि पारिस्थितिकी सूत्र की संकल्पना को प्रस्तावित यही टांसले ने किया था। अब अगले प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। अब देखिए, पिछले वाले प्रश्न में हमने बताया ही था कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह होता है। तो ऊर्जा एक दूसरे से आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो इसलिए इसमें पहला विकल्प है कि यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त है। ये विकल्प सही है। इसकी अपनी स्वयं को उद्वातकता होती है, ये भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। इसमें जो पहले तंत्र से विशेष सही नहीं है वो है यह एक बंद तंत्र है। ये प्रश्न गलत है, इसलिए जो पूछा जा रहा है तीसरा विकल्प इसका सही होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है।
खुला तंत्र। ये पीसीएस की कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोग इसको बहुत ही सावधानी से याद रखेंगे, क्योंकि आगे भी कई परीक्षाओं में आएगा, यूपी टेट और सीटेट की परीक्षाओं में, इसलिए याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र यह एक खुला तंत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। अब आगे प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि अपशिष्ट, चौथा नहीं पांचवा आ गया, चौथा, अच्छा मिस्टेक हो गया। चौथा प्रश्न पे बात करते हैं। इसको अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पाद जो उत्पाद संगठन मतलब कार्बनिक या कार्बनिक रूप में विघटित होते हैं, वो अपशिष्ट उत्पाद कहे जाते हैं। तो जैसे हम लोग अगर बात करेंगे कि अपशिष्ट उत्पाद मतलब जैसे कोई मृत जीव है या कोई चीज है, तो अगर मृत है तो कुछ दिन तक वो अपघटित होते होते वो धीरे धीरे देखेंगे आप नष्ट हो जाएगा, तो उसका कुछ चीजें होती हैं जो उसको खाती रहती हैं। तो इसलिए इसमें जो है हम लोग दूसरे विकल्प पे जाएंगे, जिसको बोलते हैं मृतक भक्षी, जो मृत पदार्थों को, मृत जीवों को भक्षण करते हैं, इसलिए उनको कहेंगे मृतक भक्षी। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। शाक भक्षी, जिसका अपशिष्ट पदार्थों से कोई मतलब शाक जो मांस खाता है, जो मांस भक्षी जो मांस खाता है, रसायन भक्षी जो रसायन को खाता है, शाक भक्षी शाक खाता है। जो मृत अपशिष्ट पदार्थों को खाएंगे वो मृतक भक्षी होते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो हमने पहले आपको बताया था कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है वह एक दिशीय होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और पारिस्थितिक तंत्र में एक होता है उत्पादक, जो कि जैसे पौधे हो गए, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के लिए भोजन देते हैं, और उसके बाद होता है अपघटक होते हैं, जो कि अपघटित करते हैं पदार्थों को और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो उत्पादक से उपभोक्ता से अपघटक, ये क्रम सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। विकल्प बी भी गलत है, विकल्प सी गलत है, विकल्प डी गलत है। ये यूपी टेट में आया हुआ है, तो जो यूपी टेट परीक्षार्थी हैं वो इस प्रश्न को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार भी परीक्षाओं में आ चुका है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, इसका सीधा अगर हम लोग मतलब निकालते हैं तो मतलब जैविक घटक वो घटक जो अपना भोजन वातावरण से प्राप्त करते हैं, सांस लेते हैं और वातावरण में अंतःक्रिया करते हैं। तो ये अगर हम विकल्पों पर विचार करें तो पहला विकल्प आपका प्रोटीन है, जो कि नहीं होगा। मृदा है, ये भी नहीं होगा। और कवक है जो जैविक घटक है, ये विकल्प सही है। फास्फोरस भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग तीसरे विकल्प को सही करेंगे इसमें। ये यूपी टेट में प्रश्न आ चुका है। अब हम लोग 8वें प्रश्न चलते हैं। 8वां प्रश्न है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो घास भूमि का जो एक खाद्य श्रृंखला बनती है वो सीधी श्रृंखला बनती है। घास भूमि की जो श्रृंखला बनती है वो सीधी खाद्य श्रृंखला बनती है। अच्छा, जो आधार में होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है, उसके बाद तृतीय स्तर पर जिसको उच्च स्तर बोलते हैं, तृतीय स्तर को उच्च स्तर बोलते हैं, उस पर हमेशा मांसाहारी जीव जंतु होते हैं। तो आइए विकल्प में हम लोग देखते हैं। पहला विकल्प है शाकाहारी, जो कि गलत है। दूसरा विकल्प मांसाहारी है, ये सही है। तीसरा विकल्प जीवाणु गलत, शाकाहारी मांसाहारी गलत। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर होगा मांसाहारी। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 9वां प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये यूपी टेट 2017 में तो आया हुआ है। इसके पहले बहुत सी स्टेट पीसीएस और सी टेट और अदर स्टेट के जो टेट होते हैं उसमें भी प्रश्न आ चुका है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है हमेशा हम लोग याद कर रखेंगे सूर्य या सौर मंडल तो नहीं कहेंगे, सूर्य का प्रकाश, ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, सूर्य का प्रकाश। अब हम लोग 10वें प्रश्न चलते हैं। 10वां प्रश्न है
खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों में निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों में निरंतर बढ़ती मात्रा को हम लोग कहते हैं जैव सांद्रण। जैव सांद्रण, जैव से जैविक क्रियाओं से संबंधित हो गया। अब सांद्रता, जो रसायनों का मिश्रण होता है उसको सांद्रण बोलते हैं, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में हम जाएंगे जैव सांद्रण। बाकी प्रश्न कार्य संतुलन से कोई लेना देना नहीं है, खाद्य स्तर से भी कोई बात नहीं है संबंध, और जैव गठन से भी कोई संबंध नहीं। 10वें प्रश्न का उत्तर हो गया दूसरा, जैव सांद्रण। अब हम अगले प्रश्न चलते हैं मित्रों। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? पारितंत्र शब्द का गठन, हम पहले एक शब्द आया था पारस्की तंत्र, जिसमें हमने बताया था कि एजी टेंसले ने पारस्की तंत्र का गठन किया है, शब्द को प्रतिपादित किया है। तो पारितंत्र शब्द का गठन भी एजी टेंसले ने ही किया है। तो हम लोग इस चीज को याद रखेंगे। ये आर्टेट 2017 में प्रश्न आया हुआ है, तो इसमें हिकल तो गलत है, बोल्ड भी गलत है, ओल्डम भी गलत है। एजी टेंसले इस प्रश्न का उत्तर, तीसरा उत्तर सही होगा, एजी टेंसले। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित नहीं है। जैविक घटक का हमने अभी चर्चा की पिछले प्रश्नों में कि जैविक घटक मतलब जो सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं और पर्यावरण में अंतःक्रिया करते हैं, वो जैविक घटक होते हैं। तो भूमि, वायु, जल, ये तीनों गलत हैं। और इसमें पौधे जिसको हम लोग प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। यही एक क्रम है कि उत्पादक, उपभोक्ता और बटन, जो पिछले प्रश्न में आया हुआ था, इसी क्रम को याद रखेंगे। इससे जुड़े कई प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। 13 प्रश्न है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। अभी प्रश्न अभी इसके पहले भी आया है, तो यहाँ भी आया भू पारिस्थितिकी में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। हमने बताया कि सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पारिस्थितिकी तंत्र में या पर्यावरण में, पारिस्थितिकी तंत्र में, चाहे जैवमंडल में, सूर्य ही ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें पहला विकल्प है सूर्य, जिसको सही करेंगे, बाकी विकल्प गलत है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 14 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यूपीटेट 2016 में प्रश्न आया है, और ये प्रश्न मित्रों हम आपको बताना चाहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न इसके पहले कई जगहों पे कई बार आ चुका है, इसलिए हमको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में पारित हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में हम लोग अगर इसकी परिभाषा, इन्होंने पर्यावरण की परिभाषा भी इन्होंने दिया है, अगर उस पर बात करते हैं, जिसमें मान लीजिए पर्यावरण की परिभाषा, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि मतलब कि इससे जुड़े प्रश्न भी आपको आ सकते हैं। तो पर्यावरण के लिए इन्होंने बताया कि पर्यावरण जो कहा जाता है वो है किसी जीव के चारों तरफ, किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है, अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। ये परिभाषा अगर हम पर्यावरण संरक्षण की याद रखते हैं मित्रों, तो ये इस पर भी डायरेक्ट प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक आ गया, इसलिए हमने इसे जुड़ा बता दिया कि इसी परिभाषा को भी याद रखेंगे, ताकि आगे इससे जुड़े प्रश्न अगर इसी परिभाषा से आते हैं तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 15 किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। देखिए, जो हमने बताया है कि पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो प्राथमिक उत्पादकों से, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनसे जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक का मतलब पौधे, घास, तो इसी की बात प्रश्न में कर रहा है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो कि अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, और प्राथमिक उत्पादक होते हैं पौधे, घास। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारा पहला विकल्प सही होता है, बाकी विकल्प गलत है।
तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न यूपी के 2016 में आया हुआ है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण के बारे में बात करता है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर एक विस्तृत चर्चा हो सकती है, जिसमें हम लोग रासायनिक चक्र, तो इसका उत्तर गलत है। जैव भू रासायनिक चक्र में हम लोग जानेंगे कि जैविक क्रियाएं जो भूमि के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका एक साइकिल बनता है। तो उस साइकिल की वजह से इसको हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। इसलिए ये विकल्प सही है। भूगर्भीय चक्र से इसका कोई संबंध नहीं, भू रासायनिक चक्र से कोई। भू रासायनिक चक्र सिर्फ कहेंगे तो ये पूरी बात नहीं आएगी। इसमें प्रश्न की बात की जा रही है जैव, जिसमें जैविक क्रियाएं भी सम्मिलित हो, इसलिए जैव भू रासायनिक चक्र, इसका दूसरा विकल्प सही होगा। तो इस तरह हम लोगों की 16 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी मित्रों पिछले विगत वर्षों पर, जिसका हम लोग ने बहुत सी जगहों से सोर्स से इसको इकट्ठा करके इस कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को लाया है। एनसीईआरटी से हम लोग उस कॉन्सेप्ट को ढूंढ के उस पर आपके सामने लाए हैं। तो इसलिए मित्रों आप लोग ऐसे ही हम लोग को प्यार देते रहिए और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हम लोग अगला वीडियो और अच्छे से बना सकें और अच्छे से प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए ला सके, जिसमें यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट के परीक्षाओं के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें पीसीएस की परीक्षाएं जो होती हैं उनके प्रश्नों को भी हम लोग डालेंगे, ताकि वो भी प्रश्न पीसीएस, यूपी टेट और सी टेट में रिपीट होते रहते हैं। तो उन प्रश्नों को भी हम लोग संकलित करेंगे और आपकी समझ लाएंगे। तो मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।